प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और वो पांचों बादशाह भागकर मकीदा के गार में जा छुपे। और यशुआ को ये खबर मिली कि वो पांचों बादशाह मकीदा के गार में छुपे हुए यशुआ को खबर मिली कि वो गार में छुपे हुए मिले हैं। यशुआ ने हुक्म किया, यशुआ ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो। यशुआ ने क्या हुक्म किया? बड़े बड़े पत्थर गार के आगे रख दो, लुढ़का दो, आगे रख दो। कितने बादशाह थे? पांच बादशाह थी। सारी कुव्वत खत्म हो गई। पांच बादशाहों ने जब देखा ना अब बात नहीं बनेगी, वो कहां जाके छुप गए? गार में अंधेरा है। गार में क्या है? लेकिन यशुआ के ऊपर सूरज था। हालेलुया। जब वो नीचे लड़ते हुए देख रहे थे ना पांच बादशाह, तब उन पर खौफ इतना तारी नहीं हुआ। लेकिन जब आसमान उनके फेवर में हो गया ना, वो डर गए। हालेलुया। नहीं समझे आप? जब खून रेजी हो रही थी ना, तब पांच बादशाह नहीं डरे। लेकिन जब यशुआ ने सूरज और चांद को एक जगह पर टिका दिया, तब ये पांच बादशाह डर गए। इन्होंने कहा ये वो है जिसकी बात जमीन भी मानती है और जिसकी बात आसमान भी मानता है। हालेलुया। यशुआ ने कह दिया था और खुदा को करना पड़ा। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं एक बात, सुने सुने। आप और मैं कह देते हैं और खुदा वो काम कर देता है। आमीन। कभी कभी हम बोल देते हैं विद अथॉरिटी, इख्तियार के साथ, और खुदा वो कर देता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पासपोर्ट्स पर वीजे कई मुल्कों के लग जाएं, अपने पासपोर्ट को बोलें तेरे ऊपर एक दिन कई मुल्कों के वीजे लगेंगे। आपका पासपोर्ट आपकी बात को मानेगा। आमीन। अपने किचन में खड़े होकर जाके बोलें तू कभी खाली नहीं रहेगा और खुदा ऐसा करेगा। अपने बच्चों पर बोलें, प्रोफेटिक बोलें कि कभी तू नशा नहीं करेगा, आपके बच्चे नहीं करेंगे। आमीन, आमीन। आप अपने लिए प्रोफेटिक बोलें, विद अथॉरिटी बोलें, और खुदा वो कर देता है। और दुश्मन देखकर आपके सामने क्या गारों में जाकर छुप जाता है। और ऐसा वक्त आ जाता है कि आप अपने दुश्मनों को अपने हाथों से सजा देते हैं। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। लुढ़का दिए पत्थर, फिर लुढ़का दो और आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बिठा दो, पर तुम ना रुको। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो। तुम ना रुको। तुम ना रुको। तुम अपने दुश्मनों को क्या करो? पीछा करो। हेलो। तुम अपने दुश्मनों से दोस्ती करो। तुम अपने दुश्मनों के साथ रोटियां खाओ। हाँ, क्या करो? पीछा करो। क्या करो? पीछा करो। इसका मतलब यह था वो आगे भाग रहे थे और यशुआ अपनी तलवार के साथ उनके पीछे भाग रहा था। हालेलुया। एक वक्त है कि आप भाग रहे होते हैं और आपके दुश्मन आपके पीछे भाग रहे होते हैं आपको मारने के लिए। एक वक्त आता है कि आपके दुश्मन आपके आगे आगे भागते हैं और आप उनके पीछे पीछे भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वक्त आपकी जिंदगी का था कि आपके पीछे आपका दुश्मन भाग रहा था और आप जान बचा रहे थे। लेकिन एक वक्त आपकी जिंदगी में प्रोफेटिकली आ रहा है जब दुश्मन आपके आगे आगे भागेगा और आप उसके पीछे पीछे भागेंगे और आपका दुश्मन आपसे डरेगा और आप फतह फतह और फतह पाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे क्यों? पता क्यों? यशुआ के पास अथॉरिटी थी। यशुआ के पास, और खुदा ने कहा था कोई शख्स तेरे सामने खड़ा, कोई शख्स तेरे सामने खड़ा। यशुआ के पास अगर अथॉरिटी है, यशुआ के पास अगर एक ऐसी अथॉरिटी है कि उसके दुश्मन उसके आगे आगे भाग सकते हैं, तो आपके पास, मेरे पास एक ऐसी अथॉरिटी है जो यशुआ के पास भी नहीं थी। और वो अथॉरिटी यीशु नाम है। वो अथॉरिटी यीशु नाम है। हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। एक ऐसी अथॉरिटी में आप अपने दुश्मनों के पीछे भागेंगे और आपके दुश्मन आपसे लड़ेंगे। कहीं आमीन।
आपके दुश्मन लड़ते जाएंगे और हारते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और हारते जाएंगे, लेकिन आप जब लड़ेंगे खुदा आपको फतह देगा। आमीन आमीन। दुश्मन आगे भाग रहे तो यीशु उनके पीछे भाग रहा था। और आगे, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और उनमें के जो बिछड़ गए हैं, पिछाड़ गए हैं, उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों। अपने दुश्मनों को ना छोड़ें। मैं आपको सही कह रहा हूं, कोई भी दुश्मन हो, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है ना वो इब्लीस है। कौन है? लेकिन सुने, कुछ ऐसे जिंदगी के दुश्मन है जो आपकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। उनके बारे में सोचा करें, कहीं से वो वार ना फिर से कर, किसी में होकर फिर ना बात कर लें। और यीशु ने कहा उनका पीछा करो और उनको उनके शहरों में दाखिल, आज ही फैसला होगा, आज ही खत्म होगा। और उसके बाद इसलिए कि खुदावन तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। कब्जा में कर दिया है। और जब यशवा और बनी इसराइल बड़ी खून रेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नेस्त व नाबूद हो गए, और वो जो उनमें से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मकीदा में यशवा के पास लश्करगाह को सलामत लौटे। और किसी ने बनी इसराइल में से किसी के बरखिलाफ जबान ना हिलाई। बनी इसराइल के बरखिलाफ जुबान, हाँ क्या इन्हां दे खिलाफ चलना और गल, इन्हां दे खिलाफ बोल नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि ये अनॉइंटेड लोग हैं, अनॉइंटेड लोगों के खिलाफ जुबान नहीं चल सकती है। आमीन। इसलिए बी केयरफुल, अनॉइंटेड लोगों के खिलाफ मत बोले और मत सुने, मत बोले और मत सुने, जुबान नहीं चलाई। और आगे, फिर यशवा ने हुक्म दिया फिर यीशु ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो। फिर यीशु ने क्या हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो और उन पांचों बादशाहों को गार से बाहर निकाल और कर, उन पांचों बादशाहों को किधर से निकालो? गार से निकालो और निकाल कर मेरे पास लाओ। मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा ही किया। और वो उन पांचों बादशाहों को, यानी शाह यरूशलेम और शाह जबरोन और शाह यरमोत और शाह लकीस और शाह अजलून को गार से निकालकर उसके पास लाए। उसके पास कितने बादशाहों को? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। इधर देखो। कितने बादशाह थे? 5। कितने बादशाह थे? 5। 5 बादशाह। किसके पास है यार? आ जाओ, एक आप भी आ जाओ। कितने बादशाह है? 5। 5 बादशाह किसके सामने खड़े हुए? यशवा। ये वो 5 बादशाह थे जो गार में छुपे हुए थे। और आगे क्या रख दिया गया था? लेकिन एक दिन आया, यीशु ने कहा अब इनको बाहर निकालो। क्या करो? बाहर। और फिर क्या किया? और जब वो उनको यशवा के सामने लाए, जब वो उनको यशवा के सामने लाए, जब उनको, अब सुने, यीशु ने पहले खून रेजी कर दी थी। यीशु ने पहले चांद सूरज को एक जगह पर टिका दिया था। आप क्या समझते थे? ये बादशाह आए होंगे तो कैसे आए होंगे? ऐसे करके आंकी ये गाल कर, ऐसे आए होंगे। यीशु के आगे झुक गए होंगे, हालेलुया, कांप रहे होंगे, हिल रहे होंगे कि ये तो वो है जो चांद और सूरज को भी ऑर्डर देता और खुदा इसकी बात मानता है। हालेलुया। ये वो है जो कह देता है, खुदा वो कर देता है। हालेलुया। जब वो यीशु के सामने हाजिर है तो यीशु ऐसे हुआ होगा, हाँ तू था, तू था, तू भी था जो बोल रहा था, अरे तू भी था जो बोल रहा था। और यीशु कह रहा होगा तुम्हें पता चल जाएगा आज कि जिंदा खुदा है जो अपने लोगों की हिफाजत करता है। हालेलुया। इधर आओ, इधर आओ, 5 इधर देखें, 2 इधर, मेरी तरफ चला।
आपने ऐसे खड़े नहीं, आपने ऐसे होना। और यीशु ऐसे खड़ा हुआ था। हालेलुया। सुने सुने गौर से सुनो। यीशु ऐसे खड़ा हुआ था। तू था, अरे तूने भी बात की थी मेरे लिए, तूने भी की थी और तूने भी की थी। और कह रहे होंगे यीशुआ हमारी हिम्मत टूट गई है, तेरे खुदा ने तुझे जो कहा था वो वादे खुदा ने पूरे किए हैं। कोई शख्स तेरे सामने खड़ा, हम शख्स नहीं, हम बादशाह हैं। 5 कौमों के बादशाह। कितने कौमों के? तुसी SHO तो डर जाते हो, SSP तो डर जाते हो, हैं? बात समझे? ये बादशाह थे। ये कौन थे? और यीशु इनके सामने ऐसे खड़ा हुआ था। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा स्टेटस ये है कि जब मैं बैठ जाता हूं तो SHO खड़ा हो जाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा स्टेटस ये है, तुम्हारे पास दुनिया की पावर हो सकती है, मेरे पास आसमान की पावर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास वो है जो तुम्हें चलाता है और वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। क्योंकि जब वो जंग कर रहा था ना, उन्होंने देखा था इन 5 बादशाहों ने, एक हाथ से खुदा इस हाथ को खून रेजी के लिए यूज कर रहा था और एक हाथ से खुदा उन पर पथराव कर रहा था। उन्होंने कहा रब खुदा उन बादशाह जो इन हाथों को यूज कर सकता है और अपने हाथों को हमारे खिलाफ चला सकता है, वो यीशु के वसीला और बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु तेरा स्टेटस हमसे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आने वाला है, इंज करो, इंज करो, इंज करो। एक दिन आने वाला है, आपके दुश्मन आपके आगे इस तरह होंगे, आपके दुश्मन आपके आगे इस तरह होंगे। पता नहीं आप कितना ईमान रखते, आप नहीं रखते, लेकिन आपके दुश्मन आपके आगे इस तरह होंगे और आप ऐसे खड़े होंगे और आपके दुश्मन आपके आगे इस तरह होंगे। सुने सुने सुने, मैं इस दुश्मन को नाम देता हूं बीमारी। क्या? इस दुश्मन को नाम देता हूं बेरोजगारी, इस दुश्मन को नाम देता हूं कर्जे की लानत, इस दुश्मन को नाम देता हूं अज़दवाजी जिंदगी में मसले, इस दुश्मन को नाम देता हूं आपके घर में बदरू है। लेकिन ये सारे दुश्मन यीशु के नाम से एक दिन आपके आगे झुकेंगे और इकरार करेंगे यीशु मसीह खुदावंद, आपका जिंदा खुदा जो आपके साथ रहता है, वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। सीखा था तब से एक दिन आपके दुश्मन आपके आगे झुकेंगे और कहेंगे आप जिंदा खुदा के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ईमान रखते हैं कि खुदा मेरे ये आसमान को खोल रहा है? क्या ईमान रखते हैं कि खुदा मेरे दुश्मनों को इस तरह कर रहा है? क्या ईमान रखते हैं मेरी बीमारियां मेरे आगे झुक रही हैं? क्या ईमान रखते हैं मेरी बेरोजगारी मेरे आगे झुक रही है? क्या ईमान रखते हैं कि खुदा मेरी बीमारी को मेरे आगे इस तरह झुका रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Jesus getting change. हालेलुया। एक सीजन था इस तरह खड़े होते थे, लेकिन एक सीजन आया यीशु बीच में आया और इनको सर झुकाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। What an amazing God. हालेलुया। What a powerful God. हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। सुने कि मेरे आगे बीमारियां झुक रही हैं। हेलो बोलिए, मेरे आगे सही तरह झुक, मेरे आगे बीमारियां झुक रही हैं। कि मेरे आगे जो बीमारियां मुझे सताती हैं, मेरे आगे आज सब झुक रही हैं, झुक रही हैं, क्योंकि आज खुदा मुझे मेरी बीमारियों पर फतह दे रहा है। ओके, फिर से कहेंगे, मेरे आगे बेरोजगारियां जो मैं रोज ऐसे रहता हूं जैसे कंगाल आदमी, लेकिन आज से बेरोजगारी
मेरी लाइफ से चली जा, क्योंकि तेरे आगे अनॉइंटिंग है, और अनॉइंटिंग के आगे हर बदरू झुक जाती है। बेरोजगारी के बदरू मेरे घर से चली जा। कहें आमीन, कहें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अज़दवाजी जिंदगी के मसले जो तुम मेरी जिंदगी में राज करते रहे, आज यीशु के नाम से हर किस्म के वो मैरिड कपल्स, अज़दवाजी सफर में चलने वाले लोग जिनके घर में मसले रहे, हर किस्म का मसला यीशु के नाम से झुक रहा है, झुक रहा है। ओके ओके, नंबर 4, कहें कर्जे की लानत यीशु के नाम से तुझे आज झुकना पड़ेगा, तुझे झुकना पड़ेगा, तुझे झुकना पड़ेगा। बोले बोले, तुझे झुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुदावन मेरे कर्जों की लानत को मेरी जिंदगी से जुदा कर रहा है। कहीं आमीन। हर किस्म की वो लानत जो मेरी नस्लों में है, मेरे खानदान में पीछे चलती आई, यीशु के नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं, चली जा, चली जा, चली जा। कहीं आमीन, आमीन। ईमान रखते हैं ऐसा हो गया, ईमान रखते हैं ऐसा हो गया, ईमान रखते हैं अब सीजन ये है कि आपके दुश्मन आपके आगे झुकेंगे। ईमान रखते हैं ऐसा हो गया है, ईमान रखते हैं कि आपके सीजन में ऐसा हो गया है। हालेलुया। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? और जब वो उनको यीशुआ के सामने लाए, जब वो उनको यीशुआ के सामने लाए, हेलो, जब उनको यीशुआ के सामने लाए, यीशुआ के सामने लाए, तो यीशुआ ने सब इस्राएलियों को बुलवाया। इस यीशुआ ने उनका जो सारे आज तानु पता चल जाए मेरे को केड़ी अनॉइंटिंग है। हालेलुया। तुम भी मैनू हल्का लैंदे रहे हो। हालेलुया। दाल दी कार दी मुर्गी दाल बराबर, वो गल है। हाँ हाँ, ओए गल है। पता चल जाए कि मैं केड़ा मैन ऑफ गॉड तुहाडे नाल रहना। हालेलुया। हाँ, काफी लोगों को ना इत्थे नहीं पता तुहाडे कोल केड़ा मैन ऑफ गॉड है। आप ना मुझे वो वाला जूलियस समझते हैं जो मैं पहले पहले आपके साथ रहता था, लेकिन खुदा ने अब मेरे लेवल्स को बढ़ा दिया है। आमीन। हाँ, अब मैं वो जूलियस नहीं रहा, मैं वो सही कह रहा हूँ। अभी मैं वो जूलियस, अभी मैं वो जूलियस, अब खुदा ने मेरे लेवल्स को बढ़ा दिया है। ये ना क्या मेरे अंदर गरूर आ गया है। नो 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 नो। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं आपको प्रमोशंस मिलती है। आमीन। खुदा ने मुझे प्रमोट किया है। हालेलुया। और यीशु ने कहा आज वो सारे देख लो मेरे को अथॉरिटी की। हालेलुया। अब तुम्हें पता चल जाएगा, इन बादशाहों से डर रहे थे। नो 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 नो। अरे खुदा ने तुम्हें ऐसा अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड दिया है कि जहां वो खड़ा हो जाता है सूरज और चांद भी बात मानते हैं। और खुदा मैन ऑफ गॉड के हाथों को यूज करता है। और एक दिन आता है कि बड़े बड़े सूरमा मैन ऑफ गॉड के आगे झुक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन पलूस सलास जा रहे सन, पिछों बदरुआ कहंदियां सन, ये खुदा के खादम है, ये खुदा के खादम है। पलूस ने कहा चुप कर, बकवास बात कर, ना दस लेक सब नू हाले वक्त नहीं है, मैंने इधर मुनादी करनी है। बदरुएं डर रही थी, बता रही थी अरे ये जो आगे हैं ये बड़े ब्लेस्ड हैं, ये खुदा के लोग हैं। बदरुआं नू पता चल जाता है, चर्च नू पता, सर टीम नू भी पता नहीं चलता। हाँ हाँ, टीम नू भी पता नहीं होता केड़ा मैन ऑफ गॉड नाल रहंदा है। मैनू कहंदे ने तुहाडे नाल इंज रहना है, इथों जनाजा ही उठेगा। की उठेगा? हाँ, मैनू एक छड़ के गया ना, रुमाल तो मिल जाएगा। किसके पास साफ रुमाल है? गंदे ने यार दे दो, एनजी दे दो। खैर
सुहेल भाई जिंदाबाद। सैबी ने मुझे कहा था रुमाल लेकर आना, सॉरी सर भूल गया। अब लोग मुझसे ले जाते हैं, मैं क्या करूं। अच्छा, लोग कहते ने इथे तुहाडे नाल रहने आ, इथों जनाजा ही उठेगा। की उठेगा? बात ते छड़ के भी टुर जाते ने। रियाकारी नहीं है, रियाकारी है कि नहीं? या तुसी दावा ना करो या फिर चीज़ों को बर्दाश्त करो। सही कह रहा हूं? आप यहां बरकतें देखकर अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं, काम भी बड़े होते हैं आपकी जिंदगी में। वाह सर, जो कलाम आपने सुनाया ना, वाह 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 वाह। मैनू क्या जानता सी पास्टर नथानियल ते पास्टर जूलियस जाइंदा कलाम पूरे कराची च कोई नहीं सुनांदा। ओही बंदे छड़ के टुर जाते ने। हाय हाय सारे गलत गल नहीं है। जदों यह कहते ने कि तुहाडे कलाम दे नाल सानू बरकत मिलती है, इंदा कलाम कोई सुना नहीं सकता। पूरे कराची च इंदा पादरी नहीं है, तो इथों जनाजा उठेगा, इथों तो फिर छड़ के भी टुर जाते हैं। कितने लोग 20 सालों से मेरे साथ हैं, कितने लोग 15 सालों से मेरे साथ हैं, कितने लोग 10 सालों से मेरे साथ हैं, कितने लोग 5 सालों से मेरे साथ हैं, कितने लोग 2 सालों से मेरे साथ हैं, कितने लोग 1 साल से मेरे साथ हैं, कितने लोग 5 महीने से मेरे साथ हैं, कितने लोग 1 महीना हुआ है मेरे साथ हैं। मैं आपको सबको बरकत देता हूँ और मैं आप सबके लिए कहना चाहता हूँ कि खुदा के हुजूर में जो आपने करार किया है, खुदा उस करार को कायम रखे, और खुदा मेरे वसीला से जो रिलीज कराना चाहता है वो आपको देता रहे, देता रहे, देता रहे, देता रहे। आमीन, 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 हालेलुया। दुख की बात ही है जो पास्टर की अनॉइंटिंग देखकर तो आ जाता है, तारीफें को बड़े पुल भी बांध देता है, लेकिन कोई मिसहैप की वजह से चर्च को छोड़कर चला जाता है। ये बड़ा डेंजरस मरहला है जिसमें आप इकरारनामा करके, ये वैसे ही है जैसे आपने निकाह किया, साइन किए। साइन की अहमियत नहीं है, साइन की अहमियत हाँ, लेकिन अहमियत उस बात की है जो खुदा के कलाम के सामने करार किया जाता है। आमीन। और क्या कहा जाता है? जब तक मौत जुदा हम तुझसे जुदा। पास्टर के साथ भी इसी तरह अहद बांधा जाता है। पास्टर स्टेज दे या ना दे, लेकिन उस शख्स का काम होता है कि चर्च में बैठे और अपने पास्टर को सुनता रहे। हालेलुया। लेकिन सुने, यहां और कोई नहीं आया, यीशु आया और बादशाहों के सर नीचे थे। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं आपके लिए आपका लीडर फ्रंट पर होता है और खुदा उसके वसीला आपके दुश्मनों को शिकस्त देता और उनके सरों को आपके आगे झुका देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा था आज कलाम का बड़ा मजा आएगा। अभी तो और आगे है, सुनना चाहते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। जिन्हें छड़ के जाना ना चर्च हो जाए, फिर आइंदे इकरार ना करे, प्लीज आइंदे इकरार ना करे। हम खुदा के हुजूर में लानत को बांध देते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा आगे क्या हो, इसको खत्म करेंगे। और जब वो उनको यीशु के सामने लाए तो यीशु ने सब इस्राएलियों को बुलवाया, सब इस्राएलियों को बुलवाया और उन जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे, जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे, ये कहा कि नजदीक आकर अपने अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। बाइबल बंद है आपकी, क्यों बाइबल नहीं? अच्छा फिर आगे
क्या कहा? ये कहा कि नजदीक आकर अपने अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। ओए होए 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 होए। क्या कहा? क्या कहा? अपने पांव झुके झुके झुके, लेट जाओ, औंधे मुंह लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। ऐसे ही हुआ होगा ना? यस। हाँ? फिर से पढ़े। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? सब इसराइलियों को बुलवाया सब इस्राएलियों को बुलवाया और उन जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे, जो जंगी मर्द उनके साथ गए थे, ये कहकर नजदीक आकर अपने अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। अपने अपने पांव गर्दनों पर रखो। ओए होए, हालेलुया हालेलुया। देखा, तुम जंगी मर्द थे और तुम डर रहे थे, लेकिन जो मैन ऑफ अथॉरिटी तुम्हारे साथ है ना, उसके पास इतना इख्तियार है कि उसको बादशाहों का भी इसने कुछ कहा नहीं है, ना इन पर तलवार चलाई है, लेकिन रोब इतना आ गया है कि वो यशुआ के आगे झुक गए हैं। हालेलुया। बादशाह थे, बादशाह कौन थे? और उन्होंने कहा जब तुम एक एक अपने पांव इन पर रखोगे ना, एक एक कौम के ऊपर पांव तुम्हारे होंगे। जिस कौम के बादशाह हैं, उस कौम के ऊपर तुम्हारा पांव होगा। Hallelujah. That is amazing. Hallelujah. Hallelujah. और मैं कहना चाहता हूं अपने दुश्मनों के ऊपर इस तरह ही पांव रख रहे हैं। आप अपने दुश्मनों के ऊपर इसी तरह पांव रख रहे हैं। आपके लीडर ने इतनी अनॉइंटिंग से भरी हुई आपको ये बातें कह दी हैं कि एक दिन आने वाला है, खुदा आपके दुश्मनों के रूबरू आपके सामने ये काम करेगा और आपके दुश्मन इस तरह ही झुकेंगे और आप अपने पैर उन पर रख देंगे। आप अपने पैर उन पर रख देंगे। आप अपने पैर उन पर रख देंगे और आपके दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ओके ओके, फिर आगे आगे क्या सिखा था रामूस? ये कहा कि नजदीक आकर अपने अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। अपने अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। इन किधर रखो? कमर पर नहीं, टांगों पर नहीं, किधर? गर्दनों पर। किधर? गर्दनों पर। हेलो एक्सक्यूज मी, किधर? गर्दनों पर। ये गर्दन खुदा के लोगों के खिलाफ उठी थी। यही गर्दन तुम्हारे पांव के नीचे एक दिन आएगी। हालेलुया हालेलुया। सिखा रामोस सेरेबे। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, यीशु ने क्या कहा कि एक दिन आने वाला है कि तुम्हारे पांव के नीचे तुम्हारे दुश्मन रोंदे जाओगे। जाओ अबलीस को कुचलो, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और शैतान की सारी कुव्वत पर, शैतान की सारी कुव्वत पर। हमारे लीडर ने कहा है तुम्हारे आगे बिच्छू कुछ असर नहीं दिखा सकते, तुम्हारे आगे सांप कुछ असर नहीं दिखा सकते। तुम अपनी टांगों से इनको कुचलते जाओगे, तुम अपने पैरों से इनको कुचलते जाओगे। तो लोग ईमान रखते हैं कि मेरे दुश्मन मेरे पांव के नीचे हैं। इस तरह करें, देखें इस तरह, मेरे दुश्मन मेरे पांव के नीचे हैं। क्या कुचल रहे? इस तरह कुचलें 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 कुचलें। क्या मेरे दुश्मन मेरे पांव के नीचे हैं। आई डोंट नो आपको कितना करना आ रहा है, कितना नहीं करना आ रहा, कितनी बातें समझ आ रही, कितनी नहीं आ रही, लेकिन इस तरह खुदा आपके दुश्मनों को आपके पांव के नीचे कर देता है। इस तरह आपके दुश्मन आपके पांव के नीचे रोंदे जाते हैं और खुदा आपके दुश्मनों को कुचल रहा है। अगर आपकी बीमारी है तो उसको कुचलें इस वक्त। अगर आपकी कोई टेंशन है तो कुचलें। अगर आपके ऊपर कोई बेरोजगारी है कुचलें। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है कुचलें। अगर आपके ऊपर कोई नापाकी है कुचलें। अगर आपके घर में कोई मसला है कुचलें कुचलें कुचलें, कुचलना शुरू करें, कुचलना शुरू करें। इसी वक्त यीशु के नाम से आपको खुदा फतह दे रहा है। आमीन आमीन। कितने लोग मुकाशफे ला रहे हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुकाशफे मिल रहे ने? आमीन आमीन। हिसाब लाओ ना तो की बने होएगा। जंगी मर्दा ने बादशाह को कुचल छड़िया। हालेलुया। असल में बादशाह को तो कुचल रहे थे, लेकिन कह रहे थे मैं तेरी कौम पर भी हैवी हूं। आमीन आमीन। ऑनलाइन बंद करें, ऑनलाइन बंद करें, ऑनलाइन बंद करें। तो
हो गया बन ये ना मैनू फड़ाया हो तुसी नहीं भाई चर्च चलाना है आगे खिदमत करनी है। पहला सलातीन निकाल लेंगे 5 मिनट में खत्म करेंगे। सत्तरवां बाब पहली आयत से क्या लिखा है? पहला सलातीन उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत से। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से था अखयब से कहा। किससे कहा? दोनों लोग बादशाहों के पास जा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, मैन ऑफ अथॉरिटी बादशाह की अथॉरिटी को इतना नहीं समझता खास, लेकिन जो उसके पास अथॉरिटी है ना वो उससे ऊपर है। हालेलुया। आप अपने बॉस के सामने खड़े हो लेकिन आपकी अथॉरिटी बॉस से बड़ी है। हमें आप किसी डॉक्टर के सामने खड़े हो लेकिन आपकी अथॉरिटी डॉक्टर से बड़ी है। हमें सर डॉक्टर वहां तक काम कर सकता है जहां तक मेडिसिन कर सकती है। सही कह रहा हूं? दुनिया का बादशाह वहां तक काम कर सकता है जहां तक उसकी ताकत है, लेकिन मैन ऑफ अथॉरिटी दुनिया की और मेडिसिन की ताकत से भी ऊपर काम कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि आप सब सुपर नेचुरल काम कर सकते हैं। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं सब सुपर नेचुरली बोल सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं सुपर नेचुरली बोलकर बहुत सी चीजों को अपने काबू में कर सकते हैं। आमीन आमीन। हम ईमान रखते हैं कि मैं बोलकर बड़े काम सुपर नेचुरली कर सकता हूं। जब डॉक्टर कहे ना, जब डॉक्टर कहे आप कोई हल नहीं है, आप उस बदन के लिए बोले अब हल है। हालेलुया हालेलुया। जब मेडिसिन्स बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप कहें मेरे पास एक दवाई है जिसका नाम यीशु है, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। कई जगह यीशु नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब ये नहीं था कि लोग नाराज हो गए। सर जब लाजर को जिंदा किया ना, उससे पहले लिखा यीशु ने खुद देर लगाई, यीशु ने, ताकि मेरा जलाल जाहिर हो। कई जगह आपके साथ मैन ऑफ गॉड नहीं होता मौजूद, लेकिन आपके पास पीवी अनॉइंटिंग मौजूद होती है। हालेलुया। मेरे चर्च में एक बेटी है, वो नहीं आ पा रही चर्च में। एक तो पता नहीं जेड़े मेरे नाल रलदे ने ना, उन्होंने घर वाले उन्होंने मना कर देंगे ने इत्थे नहीं आना, पता नहीं क्यों, मैनू समझ नहीं आती। और मेरी बेटियां नाल ज्यादा मसला होंदा है। किसी दी सस नाराज हो जाती है, किसी दा बंदा नाराज, किसी दा सुसर नाराज हो जाता है। पता नहीं मैं की करना। अच्छा हुन प्रॉब्लम की है, अजी तू हांडी बना के नहीं जाती, चर्चों लेट आनी है। हुन हफ्ते च एक दफा बेचारी चर्च आती है, हांडी नहीं बना के जाए तो खैर है, कोई गल नहीं, चर्च तो गई है ना। हमें सर पता नहीं क्यों मेरे तो तकलीफ बड़ी है, लोगों को अनइंसाफ तुसी कर रहे हो। एक भैन बड़ी इतने दलेर होके दुआ करा के गई, मैं प्रोफेसी दे छड़ी, खुदा तुझे घर में सरफराजी देगा, तेरा शौहर तेरे साथ रहेगा, खुदा उसको ब्लेस करेगा। वो घर गई तो बंदे ने उन्होंने कहा आज दे बस चर्च ना जाइए, क्योंकि रूहानी आलम में ना बदरूहों को पता चल जाता है और बदरूहें फिर चीका मार दिया ने, फिर उसको यूज करती हैं जो जिसके लिए दुआ हो रही होती है, लेकिन खुदा ने आपके काबू में आपके दुश्मनों को कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। मेरी एक स्पिरिचुअल बेटी है, वो भी अभी चर्च नहीं आ पा रही। फ्राइडे को ना मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे गोडे फड़े, मेरे को माफी मंगी, मैं क्या की कर रही, कहती नहीं नहीं नहीं, मैनू इंज लगता है मैं नहीं आ रही, मैनू कुछ नहीं मिल रहा। मैं क्या मेरी गल सुन, कलाम च लिखा है अपने शौहर के ताबे। अगर तुम मुझसे नहीं मिल रही ना तो कोई बात नहीं,
लेकिन जो अनॉइंटिंग मेरे वसीला तेरी लाइफ में रिलीज हुई है ना, वो तेरी हिफाजत करती रहेगी। आमीन। मैंने कहा शोहर से लड़कर चर्च नहीं आना, लड़के पेके चली जा, चर्च लड़के ना आई प्लीज। मैं सबको कह रहा हूं, अगर आप चर्च के लिए लड़कर आते हैं ना तो ना आए, आप घर पर बैठकर मुझे सुन लें। अपने घर में चर्च की वजह से मेरी वजह से लड़ाई ना डालें, और ईमान रखें जो अनॉइंटिंग मैंने रिलीज आप पर की है वो घर पर भी आपकी हिफाजत करती रहेगी और आपको ब्लेस्ड करती रहेगी। आमीन। कहती नहीं बाबा जानी, वो जो बाबा जानी कहते, बाबा जानी मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, चर्च के बगैर। मैंने कहा मैं तुझे ब्लेस करता हूँ और कहता हूँ ये अनॉइंटिंग तुझे संभालती रहेगी, और एक अनॉइंटिंग ये घर पे काम ऐसी करेगी कि जिनके मुंह तेरे खिलाफ उठे हैं वही इस दिन कहेंगे, एक दिन कहेंगे उस चर्च में हमें भी लेकर जा, क्योंकि उस चर्च में खुदा की हजूरी नजर आती है। आमीन। अब मुझे पता है मेरे खिलाफ क्यों लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ रहा है। हालेलुया। और जब अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ता है तो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, और जब बोले ना आपके खिलाफ तो समझ जाएं अब मेरी अनॉइंटिंग का लेवल, अब मेरी अनॉइंटिंग का लेवल, अब मेरी अनॉइंटिंग का लेवल। मैं आपको बरकत देता हूं कि आपकी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ रहा है, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ रहा है, आपके घर में बढ़ रहा है, आपके स्कूल में बढ़ रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी में बढ़ रहा है, आपके कॉलेज में बढ़ रहा है, आपके ऑफिस में बढ़ रहा है, और आपके बिजनेस में बढ़ रहा है। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ रहा है। आमीन। मैन ऑफ अथॉरिटी ना बादशाह के आगे चला गया और जाके क्या कहता है, सुने क्या कहता है। और अखीब से कहा, और अखीब से कहा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, खुदावंद के इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, ओके क्या, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इसके सामने मैं, हालेलुया, क्या कहता है, इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, इसके आगे मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। बात समझ रहे हैं आप, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। आपका खड़ा हो जाना खुदा के सामने हो जाता है, और आप जब बोल रहे होते हैं तो खुदा वो कर रहा होता है। हालेलुया। क्या बात समझ आ रही है पीछे वालों को? हेलो, एक्सक्यूज मी, अंजनी का मोना जन सुन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आपको बोलना पड़ता है, ऐ सूरज ऐ चांद अपनी अपनी जगह पर टिक जा। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ता है? आपको क्या करना पड़ता है? पास्टर जूलियस आप इन बदरूहों को कैंसिल करें, आप इन लानतों को कैंसिल करें। पास्टर जूलियस तो करेगा लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आमीन। पास्टर जूलियस दुआ करेगा लेकिन आपको भी दुआ करनी, कह रही हैं? पास्टर जूलियस रोजे रखेगा लेकिन आपको भी रोजे रखने। आमीन। पास्टर जूलियस लड़ेगा और आपको भी लड़ना। आमीन। हैं? सही कह रहे हैं? और मैं दुआ करा तो तुसी नागन दे ड्रामे देखो, हैं? ते बदरूआ फिर नागन बन के कार आन गया। सही कह रहे हैं? हेलो, हैं? सही कह रहे हैं? चेंज करोगे उनसे कम होएगा, की होएगा? चर्च आ रहे हो, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, बड़े लोगों पर हुजूरी आ रही है, इतने लोग डेग रहे ने लेकिन प्रॉस्पर नहीं हो रहे। प्रॉस्पर फिर पता की कहते ने, सुनो बच्चियां ने आन दो, मैंने सुनो, कहते ने भाई साहब आपके वसीला से ना हमारी लाइफ में काम नहीं हो रहा, हम फिर एक नेक्स्ट चर्च में जाते हैं। ओके चले जाएं, वहां जाकर शायद कुछ बात बन जाए, फिर उसके बाद एक और चर्च, फिर एक और चर्च, फिर एक और चर्च। ओह दैट इज वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस बात है कि आपने चर्च चेंज मिनिस्ट्री खोली हुई है। 1 साल इधर, 2 साल इधर, 5 साल उधर, 6 साल उधर, 7 साल उधर, 10 साल उधर, ऐसे नहीं चलेगा। सुने सुने,
जिस अथॉरिटी की आप अंडर है ना, उसका बोलना आपके लिए पावरफुल है। सुने सुने सुने, मैं फ्राइडे को कह रहा था कि फ्राइडे और संडे आपके लिए बहुत स्पेशल है। पता क्यों? क्योंकि फ्राइडे को भी आपका पास्टर, खुदा उसके मुंह को आपके लिए यूज करता है, वो बोलता है, आमीन। और संडे को भी खुदा उसके मुंह को इस्तेमाल करता है आपके लिए। इसलिए जो कुछ उसके मुंह से आपके लिए निकलता है, इट इज वेरी स्पेशल। हालेलुया। आप जितने भी दूर हो, आपको चर्च पहुंचना है, आमीन। मैं और पास्टर एनी अभी नवाबशाह में गए थे लास्ट वीक हम नवाबशाह में थे, और नवाबशाह में खुदावन ने हमें अपने घर के लिए बड़ा यूज किया। वहां हमने बड़ी खुदावन की कुदरत देखी। और दफा मेरे सोरिया ने मैंने उसको ज्यादा ऑनर दिता। हाँ, पहले ऑनर देते तब उससे भी ऊपर लेवल बढ़ गया। जब इस दफा हम अपने घर में इंटर हुए ना, वहां मेरे सोरे और ज्यादा इज्जत करने लगे। मेरी सास ने और ऑनर दिता। मैं नहीं कहा की हो गया है, आज की हो रहा है। पहले ऑनर मिलता था, अब ज्यादा ऑनर मिल रहा है। तो जेड़ा रिश्तेदार सुन के आए ना, उनके शुक्र होए तुसी आ गए हो। असी से चाहने सा तुहाडी फ्राइडे दी इबादत च आइए, तुसी आ गए हो। हालेलुया। लोग की उथे बदरू गिरफ्ता केड़े केड़े लोग लाके आ, ऐसे ही था। मैंने अनी को कहा, मैं कहा अनी है तो कोई अलग ही ऑनर मिल रहा आज। और कोई सी हम बहाने से चले गए थे, हमने जाना नहीं था, बस चले गए। एक बंदा मिलिया उथे, कहंदा भाई जी तुसी आए नहीं हो, तुहानू बुलवाया गया है। मैं कहा किन्ने बुलाया? कहंदा मेरी दुआवां ने। ते बाद च आप ही अद्धी इबादत च उठ के टुर गया। मैं कहा यार तू मैनू बुलवाया? कहंदा यार पता नहीं चलिया, मैं दुआ कर रहा से, कदी इन्नी देर किसी चर्च में इबादत च नहीं बैठा। कहंदा लेकिन जी दुआ मैं कर रहा से, तुसी मेरे ते हाथ रखिया, मैं अंज करके डिग्या। उसके बाद कहंदा बदन च इंज हिलचल हो रही सी, मैं बैठा ही नहीं गया मेरे को। हालेलुया। कहंदा मैं डर गया, पता नहीं मेरी बॉडी नू की हो गया, मैं उठ के भाज गया। लेकिन सुने, रूहानी आलम में बदरूहों को पता चल गया था इस बार ये ज्यादा अनॉइंट होकर आए हैं, और हमने बदरूहों को ऐसे मारा। हालेलुया। और मैं देखा कि बदरूहों को हम ऐसे कत्ल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे मजे की बात बताऊं, इस दफा मेरे सोहरिया तो मैनू हदिया भी होया। हालेलुया। और आते आते मेरी सास ने मुझे सोने का भी हदिया दिया, और उसने कहा खुदा मुझे कह रहा है ये तेरे घर के लिए है, इसमें मेरा हक नहीं है। हालेलुया। मैन ऑफ अथॉरिटी ने जब बोल देता है, खुदा वो कर देता है। मैंने देखा था सोने के हदिये मेरे पास आ रहे हैं और पैसे भी आ रहे हैं। आप यकीन करें, खुदा ऐसी ऐसी जगहों से मुहैया कर रहा है जहां से मैंने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। और चर्च के वो लोग गोल्ड का हदिया दे रहे हैं जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। कल मैंने 2-3 विजिट किए, 2-3 विजिट्स में सोने के हदिये 2-3 घरों से मिल गए। जब मैं घर आया, मैं कहनी ऐ फड़, ऐ भी फड़, नाले चांदी भी मिली, मैं कह ऐ फड़। हालेलुया। मैन ऑफ अथॉरिटी जो बोल देता है वो हो जाता है। आमीन। लेकिन एक बात की खुशी है, जिसने मुझे दिया ना, और ये कह के कहता है हम अपने घर के लिए बीज बो रहे हैं। ओए होए, ये मुझे बात जो ना हिला देती है। ये आपका घर नहीं, हमारा घर है। और मैंने डायग्राम पूरा सोच लिया, कंस्ट्रक्शन क्या होगी। नीचे आप लोगों का फ्लोर होगा, और कोई 100 की तादाद 300 की तादाद से ना आ जाए हो, लेकिन नीचे वाला फ्लोर आपका होगा। मैं सोचा कि नीचे एक हॉल बनेगा और एक ऐसा कमरा बनेगा जिसमें दुआ होगी, और फ्लोर में कलीसिया के लोग आएंगे, जब मर्जी आ सकते हैं। और जाहिद ने और लीशा ने पूरा अपने तकिए सेट कर लिए हैं कि हम वहां सोया करेंगे। मैन ऑफ अथॉरिटी जब बोल देता है, खुदा वो कर देता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। एक दो लोगों की वजह से मेरा दिल दुखा, प्रॉमिस करके एंड में मुकर के नहीं दबाएंगे और कहा इतने देंगे। मैंने कहा ओके, आप ना दें, वो जो देना है वो भी रख ले। और खुदा ने कल सर ऑनलाइन अलग हदिया आया दुबई से, अलग हदिया आया, और 2 विजिट्स में सोने के हदिया अलग आए। और खुदा ने बताया जितना वो दे रहे थे मैं उससे बढ़कर तुझे यहां ही दे सकता हूं। हालेलुया। वैसा खुदा यहां तक कर सकता है। आमीन। जो किसी ने मेरा दिल तोड़ा ना, मैंने अपने पास्टर को फोन किया, मैं कहा सर इस तरह कह रहे हैं। मेरे पास्टर ने कहा परेशान ना हो, कितना पैसा और तुझे चाहिए? मैंने कहा सर 1 से 1.5 महीने में इतना चाहिए। उन्होंने कहा खुदा मुहैया कर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा करने पर कादिर है। जब आप खुदा के उस हुक्म के मुताबिक चलते हैं, खुदा भी आपको बहुत ज्यादा देता है। मैन ऑफ अथॉरिटी ने कहा अखी अब सुन, क्या 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 सुन सुन, सुन। जिस खुदा के हुजूर में खड़ा हूं, इस खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना औस पड़ेगी। इन बरसों में सीजन नहीं होगा जो होता है। क्या होगा? ना औस पड़ेगी और ना मैना बरसेगी, ना मी बरसेगा, मी बरसेगा, बरसेगा। हमें कहता ना औस पड़ेगी ना मी बरसेगा, और जब तक मैं ना कहूं। हुए हुए जब तक हालेलुया, हालेलुया। सुने 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 सर, जो आप पर अपॉइंटेड होता है ना, वो जब तक नहीं कहता काम नहीं होता। कुछ लोगों को समझ नहीं आता। जो आपकी लाइफ में खुदा ने दिया होता है ना आपको, जब तक वो बोले खुदा वो करता है, और जब तक वो ना बोले नहीं हो। आमीन, आमीन। जब वो बोलता है तो खुदा करता है। क्या पीछे वालों को समझ आ रही है? पतरस भाई, एनी बाजी, एक ये एनी है, वो एनी बाजी है। अच्छा, और किसको समझ आ रही है? जब तक मैन ऑफ अथॉरिटी ना बोले होता, एलिया ने कहा सुन अखिया, जब तक मैं ना कहूं बरसों तक भी, टाइम पीरियड भी उसने ठहराया। उसने कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा होगा नहीं। हालेलुया। जब तक मैं ना बोलूं होगा, जब तक मैं ना बोलूं होगा। इसलिए आप आपका पास्टर के पास इसलिए आते कि खुदा के हुजूर में वो आपके लिए बोले। हालेलुया। या आप उसको कॉल करते हैं, या आप उसको विजिट करते हैं। अगर उसके पास टाइम नहीं तो आप उसके पास चले जाते हैं ताकि वो बोले। हालेलुया। कभी कभी मैन ऑफ गॉड को दुआ करने की जरूरत नहीं होती, बोलने की जरूरत होती है। आमीन। रॉबिन्सन, कब से आप मेरे घर पर आ रहे हो? मैं आपको ऑनर सिखाना चाहता हूं सर। इसको ज्वाइन किए हुए ना हमें कितने महीने हुए हैं? 5 महीने। 5 महीने। 3 से 5 महीने इस शख्स को ज्वाइन किए हुए हैं। कितने महीने? ऊपर आ जाओ। कितने महीने? मैंने ऑनर नहीं सिखाया, मैंने इसको ऑनर नहीं सिखाया कि अपने क्या ऑनर देना है मुझे। लेकिन ये हर ट्यूसडे मुझे फोन करता है। मैंने इसको कभी विजिट नहीं किया, कभी भी विजिट नहीं किया मैंने इसको। कैथरीन बाजी, सर डिग रोड में आप रहते हैं, मैं डिग रोड में कभी आपके घर पे आया हूं? 5 महीनों से मैं इसके घर में नहीं आया डैनियल भाई, लेकिन इन महीनों में मेरे घर पर आता है ये। ट्यूसडे के ट्यूसडे ये मेरे घर में सिर्फ 1 घंटा मेरे साथ स्पेंड करने आता है। और जब ये आता है तो अक्सर मैं नाश्ता कर रहा होता हूं। इसका ऑनर ये है कि जब ये आता है तो मैं इसको ये नहीं कहता मेरे लिए ये ले आ, ये ले आ, ले आ। ये लोगों से पूछता है पास्टर साहब को खाने में क्या पसंद है, तो ये खुद पिज्जा के रेस्टोरेंट में जॉब करता है। सर ऐसे ही है, मैनेजर है आप उधर? असिस्टेंट मैनेजर है। इस दफा जब ये पिज्जा लेकर आया तो बड़ा अच्छा था यार, वो बड़ा मजा आया। ये
जब भी आता है कुछ नई चीज मेरे लिए लेकर आता है, और मैं इससे नहीं मंगवाता। ट्यूसडे को टाइम नहीं बताऊंगा कितने बजे आते, नहीं तो आप भी आ जाएंगे। लेकिन ये सर जब भी आता है ना, इसके हाथ में कुछ मेरे लिए होता है, पास्टर एनी के लिए होता है। और मैंने आपको कहा कभी मेरे लिए लेकर आया करें। ये सिर्फ पता है क्यों आता है कि आपके साथ 1 घंटा स्पेंड करने से जो आप बोलेंगे ना, वो मेरी जिंदगी में होता जाएगा। ये मुझसे दुआ कराने नहीं आता सर, ऐसे क्या, ये मुझसे दुआ कराने नहीं आता। इसका नाम रॉबिन्सन है, डिग्रोड से आता है, और 5 महीने हुए हैं मेरे साथ। इतने 10 साल वाले नु अकल नहीं आई, 5 महीने वाले नु आ गई। ना मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूं इतना, ना मैं इस पे कॉल पे बात करता हूं, ना मैं इसके घर पर जाता हूं। मैं नहीं कह रहा मेरे घर एंज आया करो, एंज चीज़ा ले, नो 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 नो। मैं आपको ऑनर बताना चाहता हूं। इसको ये लगता है मेरा पास्टर मेरे लिए आज जो कहेगा वो मेरे लिए सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन मैंने इसके लिए कह दिया, जो तुझसे लिया गया था खुदा तुझे वापस देगा, जो तुझसे लिया गया खुदा तुझे वापस देगा। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि जो आपका पास्टर आपके लिए कह देता है, खुदा वो कर देता है। क्योंकि मैन ऑफ अथॉरिटी जिसकी कवरिंग में आप रहते हैं, उसी में रहकर खुदा उसके मुंह से जो आपके लिए निकलवाता है, खुदा वो करता है। सिखतारा बहुत से रेबे, मैं तुझे बरकत देता हूं और बढ़ जाने की बरकत देता हूं। तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं होगी, और तेरा एक हाथ जोरावर और दूसरा हाथ कमाने वाला होगा। और तू उस वादा की भी सर जमीन पर जाएगा जिसका वादा खुदा ने तुझसे किया था। और इन हाथों से जो बिगड़ा था, खुदा उन कामों को संवारता रहेगा, खुदा उन कामों को संवारता रहेगा, खुदा उन कामों को संवारता रहेगा। तेरी न्यू लाइफ को आज तेरी लाइफ पर खोलता हो। तेरी न्यू लाइफ तुझ पर खोल जाए यीशु के नाम से। तेरी नई जिंदगी खोल जाए यीशु के नाम से। तेरी नई जिंदगी खुल जाए यीशु के नाम से। नई जिंदगी खुल जाए यीशु के नाम से। ऑयल ऑयल लेकर आओ। सिखातारा बोझ ओ रमा सेरे में सिरे जोरे में सिरे में। अभी जो होने वाला, जो आपके लिए मैं कहने वाला हूं, वो बड़ा पावरफुल है। इंतजार करें, वो मैं आपके लिए कहने वाला हूं, सबके लिए। ज़ेमिंदर में सोरे में सेरे रे, जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड। आज तुझ पर एक नई जिंदगी खोलता हूं। पुरानी जिंदगी को तेरी लाइफ से खत्म करता हूं। एक नई जिंदगी तेरी लाइफ पर खोलता हूं। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा में नहीं पहुंचेगी। कोई वबा तेरे खैमा में नहीं पहुंचेगी। जिन्होंने तेरी इज्जत के बरखिलाफ काम किया, वो एक दिन तुझे सजदा करेंगे। वो एक दिन तुझे सजदा करेंगे। जिन्होंने तुझे बाहर निकाला, वो तुझे अंदर लेंगे। सिखातारा बोझे में दे रे बेरे बेरे ले में सिखातारा बोझ से रे बेरे। एक दिन तेरे हाथ में बहुत कुछ होगा और वही लोग तुझसे लेने आएंगे। जिस तरह यूसुफ से लेने आए, तुझे लेने, तुझसे लेने आएंगे। और इनकार न मत करना, इनकार मत करना, इनकार मत करना। उनको माफ करना और उनको कहना कि खुदावन ने मुझे तुमसे आगे भेजा था ताकि मैं नस्लों को बचा सकूं। इस बरकत को मैं तुझ पर खोलता हूं। मैं तेरी नस्ल को देखता हूं और तेरी बीवी को तेरे साथ देखता हूं। मैं तेरी फैमिली को तेरे साथ देखता हूं। ले मैं इससे कंदारा मौसो, जो कुछ तुझसे लिया गया वो तुझे वापस देता हूं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से। जीसस ने मैं खासा कला तुम सा कहे कोई नहीं, तुम सा। और भाई मास्टर एनी को बुलाओ। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं। ये हाथ खाली नहीं रहेंगे, ये हाथ खाली नहीं रहेंगे।
अब है सिखा था रबो सेरे बेरे बेरे यकीन जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड सिखा था रबो सा कोई bless नहीं this is for you this is for you तुम सा हालेलुया हालेलुया एलिया ने कहा बारिश जब तक मैं ना कहूँ जब जिसकी कवरिंग में आप आते हैं जिसके अंडर आप आते हैं जब तक वो नहीं कहता नहीं होता काम, लेकिन जब खुदा उसके मुंह से वो बात निकलवा देता तो वो हो जाता है। आमीन। और मैं आप सबके लिए कहना चाहता हूं बारिश नहीं हो रही थी लेकिन एक दिन आएगा जिस एलिया ने कहा था बारिश नहीं होगी वही कहेगा बारिश होगी। आमीन आमीन। पता है एलिया कितने साल चुप रहा? हाँ, यूं समझ ले 3.5 साल कलीसिया का कोई शख्स खामोश बैठकर सिर्फ अपने पास्टर को 3.5 साल सुन रहा है और उसको पता है कि एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन मेरा पास्टर मौसम और वक्तों को खुदा के कलाम की कुव्वत के वसीला से तब्दील कर देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन आपके पास्टर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो जब एलिया ने दुआ की ना, लास्ट मोमेंट है, एलिया ने जब दुआ की ना, मुर्गा कौन बन सकता थोड़े 5 हाथ इधर आ। एलिया ने जब दुआ की ना, एलिया का स्टाइल पता क्या था दुआ करने का? ये यकूब के खत में लिखा है कि वो हमारी तरह हम तबीयत वो घुटनों के बल दुआ करता था। एलिया का स्टाइल ये था दुआ करने का। साडा स्टाइल की है, मैं कहता हूं घुटनों के बल हो जाओ, मुझे करने हो क्या? ये प्रैक्टिस लेकर आए अपनी लाइफ की, स्पिरिचुअल लाइफ की। एलिया इस तरह दुआ किया करता था। हेलो एक्सक्यूज मी, एलिया हिसाब लगाएं क्या डिमेंशन होगी बंदे की। आमीन। उससे बढ़कर हमारा यीशु पूरी रात दुआ करता रहता था। हालेलुया। आसमान ऐसे नहीं खुलता भाइयों बहनों, आसमान के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुने सुने सुने, एलिया ने आसमान खोला था। सब कहते हैं 3.5 बरस के बाद एलिया ने दुआ की। एलिया ने दुआ नहीं की थी, एलिया ने मेहनत पहले की थी। आमीन। पता है उस तरह दुआ करता था, लेकिन जब उसने कहा ना अखियब इंतजाम कर ले, जोर सी बारिश की, जोर सी बारिश की, जोर सी बारिश की। जो आसमान बंद करना जानता ना, वो आसमान को खोलना भी जानता है। आमीन आमीन। इसे सुने, प्रोफेसियां होती हैं, प्रोफेसियां कैंसल भी। होए 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 होए। दुख होता है उन लोगों पर जो लेकर फिर वापस रिटर्न करवा देते हैं। मैं अपनी लाइफ में एक ही शख्स को कहा, मैंने कहा यार जो कुछ मैंने तुझे दिया ना मैं एक दिन ऐसे खींच लूंगा। कहता खुदा रहीम है। मैंने कहा खुदावन के ही कलाम के मुताबिक है। यहूदा इस्करियोती पर इतनी नबूवती थी कि यीशु ने एक दिन ऐसे खींच ली थी मौत, और यीशु ने कहा मुझे अफसोस है इसके सबब से ऐसा हुआ, काश ना होता, काश ना होता। कुछ लोग प्रोफेसियां लेकर वापस रिटर्न करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेसीज को 3.5 बरस क्या 6 बरस भी लग जाए, हेलो एक्सक्यूज मी, 6 बरस भी लग जाए, प्रोफेसीज को कंप्लीट कराते हैं। हालेलुया। एलिया बोला, एलिया फिर से, और उससे कहा इस दफा ना इस तरह दुआ नहीं करूंगा, इस दफा ये दुआ का स्टाइल नहीं होगा। एलिया के बहुत से अंबियाजात थे उसके साथ। उसने कहा लेकिन आसमान मैंने बंद किया है, खोलूंगा भी मैं ही। आमीन। इस चर्च में ना खुदा ने मुझे मुकर्रर किया आपके लिए, जब मैं बोलूंगा तो काम खुदा कर देगा। अब आज सुने, हर किसी के अगे सिर नहीं डाना, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो। खुदा ने जिस पास्टर के आपको अंडर रखा है ना, उसकी दुआ से खुदा आप पर बहुत कुछ खोल सकता है। आमीन। अब 5 महीने वाला देखो की ला गया इस वक्त थोड़ी देर पहले, और जो कुछ ये लेकर गया ना इसकी लाइफ में ऐसा होगा। आमीन। और यहाँ बहुत सी गवाहियां मैं अभी ले नहीं सकता, टाइम नहीं है, लेकिन सुने, एलिया ने फिर इस तरह दुआ नहीं की। एलिया ने कि अगर आसमान 3.5 बरस के बाद खोलना है ना तो मेरा स्टाइल कुछ और होगा।
मुर्गा बांध, मुर्गा बांध। लिखा है अपना मुंह अपने घुटनों के अंदर रख के ना, हंसो नहीं, सुनो। इंज एलिया दुआ कर रहा है, यह स्टाइल से दुआ करंदा। एक है औंधे मुंह के लिए, और जब बार बार पूछता था ना अपने खादम को, क्या बादल आया है, क्या बादल आया है, क्या बादल आया है, 7वीं बार उसके खादम ने कहा, आदमी के हाथ के बराबर, आदमी के हाथ के बराबर। उन्हें इंज देखा, अच्छा बदल आ गया। उससे उठा और वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं खैब को जाकर बता दे जोरदार बारिश होने को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने से बादल से बारिश नहीं होती, लेकिन सुने प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में इतना सा बादल ही बारिश का बरसा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा बादल नहीं, हल्का सा बादल आपकी लाइफ में बड़ा काम कर सकता है। हल्की सी निशानी खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है। अगर आपके लिए हल्की सी एक प्रोफेसी हो गई है, समझ जाए कि एक दिन ये बड़ा बादल बनेगा। आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं, मेरा छोटा सा बादल एक दिन बड़ा होने वाला है और इसमें बारिश होगी, इससे बारिश होगी। आमीन, आमीन। सब खड़े हो जाएं। तुम सा कोई, तुम सा तुम सा कोई आए दुआ करें, दुआ करें। शेखा तारा बहुत से मेरे मसो से दारा मसो रे मेरे दुआ करें इस कलाम के मुताबिक। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासो यदा देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Shendaramaso, hallelujah. Oh, oh, Ramasere, bere, 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 maso. Ise kandaramaso. Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Se catara voz se remenderebe. ऑनलाइन वाले हाथ उठाए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया।
में सब दुआ करेंगे। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। Wonderful Lord Jesus, we love you Jesus। अभी भी कुछ लोग दुआ नहीं कर रहे, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। अपना मुंह खूब खोलो से खुदा भर देगा। ओ रे से रे 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 रे, ओ रे से कदर वो से मेरे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, ताकर दिल का धुला है। बोले क्रूस पर लहू जो बहा है, ताकर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। बोले तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम। सुने सुने सुने, यीशु के नाम में आप और मैं फतह पाश हुए हैं। यीशु के नाम में रिहाई मिलती है, यीशु के नाम में दिलेरी मिलती है। और सुने, यीशु के नाम में दुश्मन हमारे पांव के नीचे रोने जाते हैं। इस वर्शिप को जब आप कर रहे हैं ना, इसमें आपके लिए प्रोफेटिक खुल रहा है। अगर आप सुने सीरियसली इस वर्शिप को करेंगे, आपके लिए खुदा बहुत कुछ खोलता रहेगा। आज के शुभ आपके लिए बहुत कुछ खुलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सुने, आज की सुबह मैं फिर से आपको ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं। अब बहुत सी जगहों से घूम कर आए हैं, लेकिन अगर खुदा आपको कई महीनों से इधर लेकर आ रहा है, मैं आपको फिर ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं। ऑफिशियली अगर कोई मेरी कवरिंग में आना चाहता है और मेरा स्पिरिचुअल सन या डॉटर बनना चाहती है, तो आज खुदा उनके हुजूर में उसके लहू को अपने ऊपर पुकारें। आप यकीन करें, जो मुझ पर है, जो पास्टर एनी पर है, वो आज पर आप पर भी आ जाएगा। तो यशवा पर था, वो सरदारों पर आ गया, और यशवा के समेत उन्होंने भी फतह पाई है। ये बिल्कुल स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअली है। अगर आप पास्टर के पास जाकर कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, पास्टर को कहते हैं मेरे घर के बदरूहों के लिए दुआ करें, सब कुछ करें, अगर पास्टर के वसीले ही खुदा ने सब कुछ करना है, फिर आपको टोटल उसके अंडर सबमिशन जरूरी है। आमीन, आमीन। चाहे फिर कोई भी नाराज हो, लेकिन खुदा नाराज ना हो। आमीन। सुने, अगर आप कई सालों से किसी चर्च के अंडर थे और आप पर कुछ नहीं खुल रहा था, लेकिन अगर आप इस चर्च में आकर आप पर खुला ना, सुने एक और बात, जेडे मेरे नाल ने ना तो कवरिंग नहीं दे सकते। ये मेरी गल सुनो, ये जो मेरे साथ वाले आपको कवरिंग नहीं दे सकते, तो इनको मैंने कवरिंग दी हुई है। ये स्पिरिचुअल एथिक्स है, सुने। और ना मैंने इनको ऑर्डर दिया कि उस बदरू का ले तक तेरा लेवल यीशु के नाम में सब कुछ होना है, लेकिन एक अथॉरिटी के वसीला खुदा सब कुछ देता है। हमें एक वक्त था कि जब मैं जाता था ना बदरूहों को निकालने के लिए, घंटा लगता था, करता तब भी यीशु के नाम में था। लेकिन अब ये लेवल आ गया कि सेकंड्स नहीं लगते बदरूहें चली जाती हैं। हमें अनॉइंटिंग के लेवल बढ़ते हैं।
तो जो अनॉइंटिंग का लेवल खुदा ने मुझे दिया है, मेरी टीम के उस लेवल में अब बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ जो ही मैं बढ़ता जाऊंगा मेरे साथ मेरी टीम और चर्च के लोग भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम कहते रहे। और जो लोग आज हमारे अंडर आना चाहते हैं, मैं फिर से आज कोई 2 महीने 1 महीने के बाद मैं ये ऑल्टर कॉल देता हूँ, और जो आना चाहता है वो आज आ सकता है, लेकिन उस वसीले से बड़ा बड़ा काम आपकी जिंदगी में होगा। साइमा इधर आ, इधर आ। ये बच्ची थी आज गवाही ला लेने आज सुनो की होया दी जिंदगी च। ये एक चर्च की पास्टर थी, फिर वर्शिपर भी थी। ये बहुत अच्छा गाती है बच्ची, और मुझे नील ने कहा इस बच्ची के लिए सर इसको क्वायर में लें। मैंने कहा लेंगे। मैंने उसको बोला भी कुछ दिन पहले, मैं कहा बेटा आप हमारे साथ गाया भी करो। लेकिन एक बात इसने बड़ी प्यारी की, इसने कहा भाई साहब जो मैं बैठ कर ले रही हूँ ना वो इससे गाने से बेहतर है। उसने कहा मैंने बैठ कर इधर बहुत कुछ ले लिया है। और क्या हुआ बेटा आपकी जिंदगी में शॉर्टली? मेरी ज़िंदगी में खुदा ने मेरी सोच से बढ़कर काम किया है, और वो ये कि खुदा ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दी है। और पहले जो मेरा स्केल 4 था, और कुछ लास्ट संडे मैंने पास साहब को बताया कि मेरा 4 स्केल था, और मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे खुदा मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। वो 4 स्केल से मुझे 6 स्केल मिल गया, और ये कुछ ही दिनों में ये सारा कुछ हुआ है। मैं सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को देती हूँ कि खुदा ने पास साहब के वसीला से मेरी ज़िंदगी में इस बड़े काम को किया, और मैं सोच भी नहीं सकती थी इस बारे में कि खुदा मेरे लिए इतना बड़ा काम करेगा। और 2 साल से मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट थे, और तकरीबन 9 महीने से मैं बिल्कुल जॉबलेस थी, लेकिन मेरा भरोसा मेरा खुदा पर था कि खुदा ज़रूर मेरे लिए करेगा। और जब से मैंने इस चर्च को ज्वाइन किया, पास साहब की कवरिंग में आई हूँ, खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किया, और मैं इस बरकतों को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे इस जगह पर लेकर आया। आप किसी चर्च में खिदमत करती थी, है ना? स्टेज में मिलता होगा आपको, कलाम भी सुनाती होंगी, प्रिजाइडिंग भी करती होंगी। आपको किसी पास्टर ने ऑफर भी की अभी रिसेंटली कि हमारे चर्च की यूथ लीडर बन जाए, उत्थे जाके पास्टर जूलियस के चर्च तू की करनी है, तू बैठी होनी है ना? इतने तेन स्टेज मिलेगा सब। इन्हें पता की जवाब दिता, खुद सुन लें की जुबानी। क्या कहा? मैंने कहा कि जो चीज़ पास्टर जूलियस के पास है, अगर आप उसको जान ले तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैंने आपके घर पे आके आपको फोर्स किया इस चर्च के मेंबर बने? क्या मैंने आपको कभी पहले मिला था? हमारी तो वो व्हाट्सएप फेसबुक पे कभी कभी, मुझे तो पता ही नहीं था साइमा कौन है। साइमा को इसकी दोस्तें ले आई, ये चर्च आ गई, कहती है 2 साल से सबमिट किए हुए थे पेपर, कितने सालों से। लेकिन एक दिन संडे को, वो तो आपने बताया नहीं जब आपने वाइट ड्रेस वाली ड्रीम देखी थी, वो भूल गई। इसने ड्रीम देखा कि मैंने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, और उस वाइट ड्रेस को पास्टर जूलियस ऑयल फेंक कर ब्लेस कर रहा है, और कह रहा है कि मैं तुझ पर प्रॉस्पेरिटी के दरवाज़ों को खोलता हूँ। कहती है वो दिन जब आया, और जब ऐसे ही था, क्योंकि मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, वही वाइट ड्रेस इसने पहना हुआ था, और उसके पास वो वीडियो है। मैंने उस दिन इसको आगे बुलाया, और मैंने कहा आज से खुदा तेरे लिए दरवाज़ों को खोलता है। और जब खुदावन ने इसके लिए दरवाज़ों को खोले, अभी 5 महीने आपको भी हो गए चर्च में, 5 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में इसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जिसके लिए 2 साल से इसने पेपर सबमिट करवाए थे। कितने सालों से? लेकिन एक दफा एक बरकत देने से खुदा ने आसमान खोल दिया है। आमीन। मैनू अफसोस है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਈ है, हिसाब लाओ। और मैं ईमान रखता हूँ, मेरा ये फेथ है, और एक दिन बेटा ऐसा होगा तेरे साथ यहाँ के हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और मैं गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलता हूँ, मैं गवर्नमेंट के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलता हूँ। यीशु नासरी आपको गवर्नमेंट जॉब देगा, यीशु आपको देगा। आप भी इंजॉय करेंगे, आपकी नस्लें भी इंजॉय करेंगी। कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा तुझे बरकत दे। आमीन। ओ भाई मैं पहले कह चुका, दुख सामने खलोते हुए ने, दुखों के स्टेज को क्रॉस करोगे तो आगे प्रॉस्पर हो गए। आमीन। ऐ नहीं चर्च आओ तो पैसे बड़े मिल जाते हैं, मैनू ऐ मशहूर ना कर दियो प्लीज।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खुदा जो मेरे मुंह में कलाम रखेगा, आपके लिए बोलेगा, खुदा वो पूरा करेगा। आमीन। इस बच्ची को खुदा ने जॉब दी और इसके लिए प्रोफेटिकली मैंने भी एक दफा कहा, पास्टर नथानियल ने भी कहा, और आज इसको जो जॉब मिली है वो उस पॉलर में जहां जॉब कर रही थी उससे बड़ी है जगह खुदा ने इसको भेज दिया है। और जॉब खुद चलकर इसके पास आई है और उसकी सैलरी जो थी ना उससे डबल सैलरी की जॉब खुदा ने इसको दी है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यही कहता है जो पैसे हैं मिनिस्ट्री के काम के लिए यूज होंगे, और मैं इस प्रॉस्पेरिटी की बरकत को तुम पर खोलता हूं। नवीद की उस खिदमत को और हलीना की उस खिदमत पर खोलता हूं। खुदा ने जॉब इसको दी है ना जो एक्चुअली एक खिदमत के लिए है। आमीन। ये खिदमत नवीद कर रहा है ना मेरे साथ, ये दोनों मिलकर, एक्चुअली ये दरवाजे इसलिए खुले हैं। लेकिन एक दिन आने वाला बेटा, अभी जब मैं कलाम सुना रहा था मैं तुझे प्रोफेसी देना चाह रहा था लेकिन नहीं दी, लेकिन फिर से मैंने तुझे ऊपर बुलाया। खुदा चाह रहा था कि मैं प्रोफेसी दे दूं। तो ज्यादा देर तक इस जगह पर जॉब नहीं करती रहेगी, बल्कि जिंदा खुदा ये फरमा रहा है इससे बढ़कर एक बड़ी जगह पर खुदा तुझे ले जाएगा। शिखा थारा मोह से रे बेरे बेरे लाहो से मेरे में सो, और एक नई जगह के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। एक नई जगह के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। एक नई जगह तेरा इंतजार करती रहेगी, और जब तक तेरे कदम ना पड़े वो तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगा। और इस जगह को मैं तेरे लिए ब्लेस करता हूँ। जब तू ज्वाइन करेगी, पहला दिन तेरा बाबरकत होगा। पहला दिन तेरा बाबरकत होगा। पहला दिन तेरा बाबरकत होगा। और खुदा इस न्यू प्लेस में ऐसी सीट तुझे देगा, तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, और खुदा तेरे हाथ के कामों में ब्लेसिंग देगा। और मैं बरकत तेरे लिए खोलता हूँ। फिर से बेटी हलीना, मैं तेरे लिए इस बरकत को खोलता हूँ। मैं तेरे लिए इस बरकत को खोलता हूँ। इसी जगह पर तुझे बिजनेस मिलेगा। इसी जगह पर तुझे बिजनेस मिलेगा। तेरे क्लाइंट्स को डबल देखता हूँ, तेरे कामों को डबल देखता हूँ। शिखा रबो से मैं तेरे में सो, और बरकत तुझे देता हूँ। इस जगह पर लोग तेरी तारीफ करेंगे। 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 शिखा रबो से कहे, मौत से है बचाया हमें, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा हमें, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास यदा देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। सेरे में तेरे बरकत देता हूँ, बरकत देता हूँ। अबलीस की सारे हमले को, अबलीस के सारे हमलों को इलाही से जुदा करता हूँ। Now Jesus, Jesus, हाथ उठा के यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर किस्म की वो बदलू हैं जो बदलों के अंदर है। यीशु के नाम से तुम हुक्म देता हूं, बदलों से बाहर निकल आओ, बदलों से बाहर निकल आओ, बदलों से बाहर निकल आओ। लाके बेटे यीशु के नाम से बरकत, शिफा, बहाली जिंदगी में मांगता हूं। चाहता हूं ये बरकतें कायम रहे और मसीह के नाम को जलाल दे। यीशु के नाम से जो कुछ मांगा बड़े मान से पाले। सब कहें आमीन, आमीन, कहें आमीन, आमीन। जोर तालियां खुदा उनके लिए, जोर। हालेलुया, हालेलुया। अपना चाह दिया, अपना बीज अपने हाथों में ले, अपने हाथों में अपना बीज ले। जल्दी 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 खड़े होकर खड़े, ये बीज बरकत पाए और किसी चीज में कमी ना आए। महीने की एंडिंग में भी इनके पास बहुत कुछ रहे, इनके माल, इनकी हर चीज बरकत पाती रहे। और खुदा जो कुछ आज ये बीज बो रहे हैं, पूरा वीक इनके लिए ब्लेसफुल हो, पावरफुल, और खुदा का नाम जलाल पाए यीशु के नाम से। आमीन। बस बस डालें डालें, हदिया डालें। पहले यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, ताकत दिल का दुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, ताकत दिल का दुला है। तेरे मेरे पापों का वो दान, ओ जिंदगी का किनारा। तेरे मेरे पापों का वो दान, जिंदगी का दे वो ही आना। Can you dance? यीशु नाम, 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 यीशु नाम। शेकतारा मोसेबे। Can you dance? क्या यीशु के लिए नाच सकते हैं? गम करने का वक्त है, लेकिन नाचने का वक्त है। खामोश रहने का वक्त है, लेकिन बोलने का वक्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। बोले तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। सपनों से जो बहता लहू, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू, मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। बोले तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। एक मिनट कहें, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। आपकी बारे बोले जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। सुने, जख्मों से जो बहता लहू, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। बोले जख्मों से जो बहता लहू, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। भाला लगा फसली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। भाला लगा फसली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया।
जोरों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया, कुचला कहा सब सह गया, मेरी सजा मेरे खुदा तू ही तो है, कुचला दिया मेरी सजा खुद से गया मेरे खुदा तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है, बोले तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है, जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। जोरदार तालियां। हालेलुया, 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 हाथ उठाइए खुदा की शुक्र।